रामगढ़ बांध का सौंदर्यन और सुधार कार्य शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने से खास बातचीत की सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। जल प्रबंधन को लेके भजनलाल सरकार बेहतर काम कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री तक जयपुर आकर सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं और रामगढ़ के दिन फिरने वाले हैं। रामगढ़ का जीर्णोद्धार आपने आज शुरू करा है, शुभारंभ किया है और 2028 तक रामगढ़ में पानी भी आ जाएगा। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे राजस्थान प्रदेश की विशेष तौर पे पूरी राजस्थान के लिए जो ERCPA राम सेतु लिंक जल परियोजना उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और तेज़ी से हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम फेज़ के हमने टेंडर कर दिए, सेकंड फेज़ के टेंडर हमने अपलोड कर दिए हैं और जल्दी उसके हम वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। और क्योंकि काली सिंध, पार्वती और चंबल का पानी बिशलपुर, रिसरदा भी आएगा, रिसरदा से हम रामगढ़ बांध को इसको जोड़े, जमा रामगढ़ बांध को जोड़ेंगे। ये सामरिक रूप से ही बहुत महत्वपूर्ण है और पुरानी काल से भी बहुत लगभग 100 साल पुराना हमारा ये बांध है और एक समय के अंदर यहाँ पे एशियाड गेम भी हुए थे। एक पर्यटक स्थल था, लेकिन समय के साथ ही उजड़ गया। हम इसको फिर से आबाद करेंगे। माननीय भजनलाल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया और इसको ERCP से जोड़ा। रामगढ़ के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि पानी लाएंगे, कब तक पानी आ जाएगा? 2028 तो डेडलाइन बताई जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी भजनलाल जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जिस कार्य का शिलान्यास हमारी सरकार करती है, लोकार्पण भी हम ही करते हैं। एक बड़ी बात यह है कि यमुना जल को लेकर टास्क फोर्स का गठन नहीं हो रहा था। पहली बैठक अभी हाल ही में हुई और दूसरी बैठक 25 तारीख को तो है। उसको लेकर के भी शेखावाटी के लोगों के जो उत्साह था वो अब चरम पर आ गया है कि टास्क फोर्स का गठन हो गया। देखिए, यमुना जल समझौते की बातें कई सरकारों ने करी, लेकिन इसको परिणति पे हमारी भजनलाल जी की सरकार पहुंचा रही है। हरियाणा टास्क फोर्स बनाने के लिए उन्होंने अपना ऑर्डर भी जारी कर दिया। हम पहले ही अपने नाम दे चुके हैं। जल्दी स्विफ्ट DPR बनेगी और यमुना का पानी भी सीकर और चूरू और झुंझुनू आएगा। देखिए, नदियों को जोड़ने के लेकर भी सरकार काम कर रही है, अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। 6 जिले जो सूखे रहते थे उन्हें माही बेसिन से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने किया, मैं भी साथ में था। हरी के बैराज जहाँ पंजाब से पानी आता है, पूरा जो नहरी तंत्र है उनको हवाई सर्वेक्षण से समझा। उसके बाद हमने कार से भी पूरे एरिया का हमने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे आप समझ सकते हो कि भजनलाल जी कितने संवेदनशील है किसानों को पानी मिले। इसके लिए सिंचाई तंत्र हमारे प्रदेश के अंदर किस तरह से मजबूत हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारा पेयजल के जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। चाहे काली सिंध हो, चाहे पार्वती हो, चाहे यमुना हो, चाहे माई हो, चाहे नर्मदा हो, राजस्थान को चारों तरफ से जहाँ से भी पानी मिल सकता है हमारी सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी इस पर हमें सफलता मिलेगी। 70 साल बाद यहाँ सुधार कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 2.5 करोड़ रुपए काफी कम है। अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार और पैसा खर्च करेगी। देखिए, जमा रामगढ़ में के विकास के लिए पैसों की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अभी हमने शुरुआत की है और जैसे जैसे आवश्यकता रहेगी हम बजट और देंगे। तो देखिए, जल संसाधन मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जितना पैसा लगेगा रामगढ़ बांध पर लगाया जाएगा, लेकिन इसकी सुंदरता को फिर से निखारा जाएगा। और 2028 के लिए उन्होंने कहा है कि रामगढ़ में रिसरदा से पानी लाएंगे, यानी चंबल के पानी से रामगढ़ फिर लबालब होगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि सुधार कार्य शुरू होने के बाद रामगढ़ के दिन कब तक फिरते हैं और रामगढ़ में फिर से पानी की कलकल कब तक सुनाई देती है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, रामगढ़।